हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया पार्ट 2 की। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले थे फॉल ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967। 1967 के इलेक्शन को बात करने से पहले हम देख लेते हैं कंटेस्ट ऑफ द इलेक्शन। राजनीतिक प्रसंग क्या रहा उस समय जो इलेक्शन का प्रसंग था वो देखें क्या रहा। तो जिस समय 1967 के इलेक्शन थे उस टाइम सबसे पहले तो इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट चल रहा था, मानसून फेल हो गया था, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो मानसून की विफलता के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट आई, और जो हमारी विदेशी मुद्रा थी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ड्रॉप इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस एंड एक्सपोर्ट्स। विदेशी मुद्रा में कमी आई, मुद्रा भंडार में कमी आई और विदेशी मुद्रा भंडार के निर्यात में गिरावट देखने को मिली। और इसी के चलते फर्स्ट डिसीजन ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज द डिवेल्युएट द इंडियन रुपीस। इंदिरा गांधी का जो निर्णय था भारतीय रुपये का अवमूलन करने का जो निर्णय इंदिरा गांधी के द्वारा लिया गया, यही भारतीय मुद्रा की गिरावट के कारण इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, फूड स्कैर्सिटी एंड ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों ने बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए, बेरोजगारी को बढ़ते हुए देखते हुए इसके खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। जगह जगह पर बंद और हड़ताल के लिए आह्वान किया जाने लगा। गवर्नमेंट ने लोगों के द्वारा किए जाने वाली इन हड़ताल को लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक प्रॉब्लम के रूप में देखा, ना कि मांगों की अभिव्यक्ति के रूप में। सरकार ने इसको एक बाधा के रूप में बताया कि ये जो हड़ताल और विरोध किया जा रहा है ये कानून व्यवस्था के लिए एक समस्या के रूप में है, जिसको जनता की मांगों के रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना गया। इसी के चलते कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी ने भी समानता के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अब ये जो दौर चल रहा था, इसी के बीच में हम बात करते हैं नॉन कांग्रेसिज्म की। बच्चों, पहले तो जान लेते हैं नॉन कांग्रेसिज्म है क्या। द parties opposed to the Congress realized that the division of their votes keep the Congress in power. These parties, who were entirely different in their ideologies and programs, came together in different states to form anti-Congress fronts and entered into electoral adjustment of sharing seats. 1967 के चुनावों के समय में विपक्षी दलों ने ये महसूस किया कि जो वोटों का विभाजन है, इसी के कारण कांग्रेस सत्ता में बनी हुई है। विपक्षी पार्टियों को ये महसूस हो गया कि जितने भी जो विपक्षी दल हैं उनकी वोटों का जो बिखराव हो रहा है बच्चों, इसी के कारण कांग्रेस सत्ता में बनी हुई है। इससे भारतीय राजनीति में कांग्रेस विभाजन के लिए एक मोर्चे का निर्माण हुआ, और ये जो मोर्चे का निर्माण था इसी के कारण उदय हुआ नॉन कांग्रेसिज्म, यानी कि गैर कांग्रेसवाद का। अब इसमें क्या हुआ, विपक्ष जो था वो सब एकजुट हो गया और इसके परिणाम स्वरूप देखने को मिला नॉन कांग्रेसिज्म। अब ये नॉन कांग्रेसिज्म सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया शब्द था, जो कि कांग्रेस के खिलाफ जो विपक्षी दलों ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी अपनी, उसके लिए कहा गया। ये परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है नॉन कांग्रेसिज्म। तो नॉन कांग्रेसिज्म
गैर कांग्रेसवाद को कहा जाता है। 1967 के इलेक्शन में विपक्षी दलों ने जब ये महसूस किया कि उनके वोटों का विभाजन कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखे है, तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक विरोधी मोर्चे का निर्माण किया, जिसको गैर कांग्रेसवाद के नाम से जाना जाता है। ये शब्द सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया। अब रिजल्ट्स देखते हैं। अगर 1967 के रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स को पॉलिटिकल अर्थक्वेक के रूप में भी देखा गया, राजनीतिक भूकंप के रूप में। कांग्रेस ने मैनेज तो की लोकसभा में मेजोरिटी, बट उनकी जो सीट्स थी, शेयर ऑफ सीट्स थी वोट्स का, वो 1952 के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लो था। Half of the minister in Indira Gandhi's cabinet were defeated, including Kamraj in Tamil Nadu, S.K. Patil in Maharashtra, Atulya Ghosh in West Bengal and K.B. Sahai in बिहार। कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता, इंदिरा गांधी के कैबिनेट के दिग्गज नेता अपने इलेक्शन में हार गए थे, जिनमें के कामराज तमिलनाडु से हारे, S.K. पाटिल महाराष्ट्र से, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल से, के.बी. सहाय बिहार से। ये वाले प्रश्न मैप में भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर स्टेट के रूप में क्वेश्चन आ जाता है, या फिर लीडर्स का नाम बताकर मैप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1967 के इलेक्शन में के कामराज कहाँ से इलेक्शन हारे? आप भी मुझे इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अतुल्य घोष कहाँ से इलेक्शन हारे? ये आप मुझे अपने आंसर में बताएंगे। तो कांग्रेस की अगर बात करें रिजल्ट में, तो इन द स्टेट्स कांग्रेस लोस्ट मेजोरिटी इन 7 स्टेट्स। 7 राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, और 2 ऐसे राज्य भी थे जहां पर कांग्रेस डिफेक्शन की वजह से हारी। डिफेक्शन दल बदल को कहा जाता है, और इसमें अगर एक पार्टी का नेता किसी राजनीतिक दल से इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन लड़ने के बाद वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है जीतने के बाद, तो इस पूरी प्रक्रिया को डिफेक्शन यानी दल बदल कहा जाता है। तो 2 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा डिफेक्शन के कारण। तो टोटल 9 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इन स्टेट्स में 9 स्टेट्स कौन से हैं बच्चों? ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ अगर बात करें तो मद्रास में रीजनल पार्टी डीएम के पावर में आई। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अदर स्टेट्स में कोalition गवर्नमेंट भी बनी। यहाँ से कोalition गवर्नमेंट का अगर देखें तो राइज हुई कोalition गवर्नमेंट। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी ने गवर्नमेंट बनाई। पंजाब में अकाली दल फंक्शंस में रहा। सीपीआई, सीपीआईएम, इन पार्टीज ने और जनसंघ ने मिलकर यहाँ पर सरकार बनाई। अब इसी के चलते अभी मैंने बच्चों स्टार्टिंग में बताया था कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो राजनीतिक सिस्टम की अगर बात करते हैं तो बच्चों ये पहले तो हम थोड़ा सा पार्टी के बारे में जान लेते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम जो है भारत में है, जहाँ कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर पार्टी सिस्टम अलग अलग तरीके का होता है। शुरुआत में भी मैंने बताया था बच्चों, पार्टी सिस्टम 3 तरीके का होता है: 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, 1 पार्टी सिस्टम इन विच ओनली 1 रूलिंग पार्टी एग्जिस्ट इन नो अपोजिशन इज परमिटेड, यानी जहाँ पर सिर्फ एक राजनीतिक दल होता है रूलिंग पार्टी के रूप में, अपोजिशन नहीं होता, वहाँ कहलाता है 1 पार्टी सिस्टम। लाइक चाइना, यूएसएसआर, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। 2 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में बात चलता है। और मल्टी पार्टी सिस्टम
number of political parties exist leading to the formation of coalition government, example India, France, Switzerland and Italy। तो ये हमने बात की पार्टी सिस्टम की कि पार्टी की कितने प्रकार की होती हैं। अब इसमें हम जानते हैं बाय पार्टी सिस्टम। बाय पार्टी सिस्टम अभी मैंने आपको बताया भी बच्चों, और इसी को थोड़ा सा और मैं आपको बताती हूँ डिटेल वाइज, क्योंकि ये न्यू टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर में, तो इनको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। Biparty system, a two-party system is party system in which two major political parties, यानी जहां पर द्विदलीय प्रणाली होती है, दो दल एक साथ प्रमुख राजनीतिक दल सरकार पर हावी होते हैं। दो पार्टियों में से एक आमतौर पर विधायिका में बहुमत होता है और इस पे आमतौर पर बहुमत या गवर्निंग पार्टी के रूप में जाना जाता है। दूसरा अल्पसंख्यक या विपक्षी दल होता है, जिसको बाय पार्टी सिस्टम कहा जाता है। इसमें जनता पार्टी की बात करें और एनडीए एंड यूपीए एट प्रेजेंट देखने को मिलता है। कोलिशन किया गया है यहाँ पर, कोलिशन यानी गठबंधन किया गया। मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम में multi-party system is a system where there is presence of large number of political parties which compete with the one another relatively equal terms। जहाँ पर बहुत सारी पार्टियां हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम में अगर बात करें, लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, जो कि इस चैप्टर की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था बच्चों के शुरुआती दौर में ही कि भारत में कितनी पार्टी हैं। आप मुझे बताएंगे टोटल कितनी राष्ट्रीय दल हैं हमारे, नेशनल पार्टी कितनी हैं, ये आप मुझे आंसर में बताएंगे कि नेशनल पार्टी, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्टीज इन इंडिया, भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। तो इंडिया इज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम, भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रीजनल लेवल पर भी पार्टियां बनी हुई हैं जो सरकार बनाती है, नेशनल लेवल पर भी पार्टी बनी है, तो ये बहुदलीय प्रणाली कहलाती है। अब आगे बात करते हैं कोलिशन सिस्टम यानी गठबंधन। राजनीति की अगर बात करें, गठबंधन सरकार की अगर हम बात करें बच्चों, coalition system, it is a system where two or more parties come together to form government because no single party is able to secure majority on its own। यानी जहां पर कोलिशन सिस्टम क्या होगा, जहां पर उस सिस्टम को कोलिशन सिस्टम कहा जाता है जहां पर दो पार्टी मिलकर एक साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, किसी एक सिंगल पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब दो पार्टी मिलकर मेजोरिटी गेन करती हैं और उसके बाद सरकार का निर्माण किया जाता है। तो इस सिस्टम को कहा जाता है कोलिशन सिस्टम। कोलिशन सिस्टम में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक साथ मिलकर काम करती हैं और एक साथ सरकार बनाती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिशन सिस्टम, पॉलिटिक्स, अगर हम पॉलिटिक्स में देखें तो डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और वो एक साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर रन करती हैं। उनका जो प्रोग्राम्स होते हैं, कॉमन प्रोग्राम्स मिलकर वो बनाती हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें, इसमें हम एग्जांपल भी दे सकते हैं बीजेपी का, एनडीए इन 1999 एंड सीपीआईएम backed in the Congress-led UPA in 2004 without formally joining the government। Dominate the features of India's party system। अगर भारत में पार्टी सिस्टम की बात की जाए तो ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं बच्चों शुरू से इस चैप्टर में। इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम, भारत में बहुदलीय प्रणाली है, और इसी के चलते चलते अगर हम देखते हैं भारत के सिस्टम में, राजनीतिक सिस्टम में, तो ये विटनेस है कि इमर्ज ऑफ अ बाई पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट द बोथ ऑफ नेशनल एंड स्टेट रीजनल लेवल्स, द बाई पार्टी
and operating the two poles are led by the Congress and BJP, both the center and the states. Political parties are competitive. Regional political parties have come to play a vital role in the formation of government at the center. अगर हम रीजनल पार्टीज देखते हैं ना, इनका बहुत मुख्य रोल होता है कि गवर्नमेंट बनाने में, रीजनल लेवल पर और हमारा सेंटर लेवल पर। तो इलेक्शन में अगर देखते हैं, ये जो पार्टीज हैं ये कोalition गवर्नमेंट बनाने का भी काम करती हैं इलेक्शन लड़ने में। कुछ ऐसी रीजनल पार्टीज हैं अगर देखें तो वो एक स्पेशली कुछ स्लोगन के जरिए, जैसे हम बात करें कि इंदिरा गांधी ने 1970 में एक स्लोगन दिया था, रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ। 1980 में भी अगर देखें 21st सेंचुरी में अंडर राजीव गांधी मिड टर्म इलेक्शन हुए। बीजेपी की अगर बात करें 1999 में, कांग्रेस फील गुड इन 2004। आम आदमी पार्टी की बात करें 2009 में ये पार्टी मर्ज हुई, और आप देख रहे हो प्रेजेंट टाइम में आम आदमी पार्टी कहाँ पर रूल कर रही है, कहाँ पर गवर्नमेंट बनी हुई है। आप सभी बेटर जानते हो इसका आंसर। और आम आदमी पार्टी प्रेसिडेंट कौन है ये आप मुझे बताएंगे आंसर में। तो आज का चैप्टर जो है यहाँ पर एंड होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अगले कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो सिर्फ टॉपिक बेस्ड वीडियो आपके लिए तैयार की जाएंगी और इसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस पर फोकस किया जाएगा जो हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अभी आप लोग इतना ही अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर्स भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ़ यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।